ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। ज़रा क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़िए। लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन when placed at particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point. ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। देखो, अगर गिवन की हम बात करें तो मास ऑफ बॉडी दिया है 60 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ हो जाएगा केजी। और उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो है 3 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? क्या चीज़ होती है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फिलहाल हम आई से डिनोट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है मालूम है? फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास। अब जरा देखो ध्यान से, जिसकी इंटेंसिटी हमको निकालनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले इसको देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। तो फोर्स तो 3 हो गया और मास हो गया 60 × 10⁻³ तो -3 ऊपर जाएगा तो 3 के ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, अपान 60 होगा, 0 0 कटेगा, 6 पंचे 30, 50, तो यानी ये 50 आ गया। अब मान लिया आपके आंसर में 50 2-3 जगह दिखा हुआ है, तो उसके साथ यूनिट देखनी पड़ेगी, न्यूटन पर केजी। अब जरा एक लफड़ा देखिएगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसकी निकालनी है, भाई इंटेंसिटी हमें कैसे मालूम है कि सामने की इंटेंसिटी ज़्यादा है? तो उसने हम पे फोर्स लगाया होगा, हमने एक्सपीरियंस किया है ना। तो जो एक्सपीरियंस करेगा उसके मास से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं भाई, क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मैं 10 मंजिल छत से छलांग लगा जाऊं, ठीक है, तो हम नीचे आके गिर जाते हैं क्योंकि धरती माता हमको खींच लेती हैं। तो अगर धरती माता हमको खींच लेती हैं तो जितना फोर्स हमारे दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम लगता है। तो अगर धरती माता हमको खींच लेती हैं तो हम माता जी को काहे नहीं खींच लेते हैं? धरती ऐसे ऊपर आकर के ऊपर आ जाए। तो होता क्या है कि फोर्स जो हमारे बीच में लगता है वो लिखता है जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ माई मास अपान r²। यही होता है ना। जब हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अर्थ की निकालते हैं तो फोर्स अपान किसके मास से डिवाइड करेंगे? अर्थ की इंटेंसिटी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अर्थ की इंटेंसिटी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम अपने मास से डिवाइड करेंगे, तो आएगा जी me/r²। लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ मैन निकाल रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी माता जी एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो माता जी के मास से डिवाइड करेंगे, तो आएगा gm/r²। अब बताओ कौन वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है? यहाँ मास ऑफ अर्थ आ रहा है, यहाँ मास ऑफ AP वाजपेयी आ रहा है। तो चूंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर मतलब इंटेंसिटी जिसकी निकालनी है तो उसके मास से डिवाइड नहीं करेंगे, जो फोर्स लगा रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है उसके मास से डिवाइड करेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने जानबूझ के बताया है कि मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन होने वाले। 2 बॉडी हैं, बॉडी एक फर्स्ट है एक सेकंड है, ठीक है, और आपसे कहा जाए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो फोर्स अपान किस बॉडी के मास से डिवाइड करोगे? सेकेंड बॉडी के मास से डिवाइड करोगे, क्योंकि इंटेंसिटी जो एक्सपीरियंस कर रहा है, भाई किसी को थप्पड़ मारा, कहा भाई यार झन्नाटेदार मार दियन, तो झन्नाटेदार मार दियन हमको थोड़ी मालूम है, जिसने एक्सपीरियंस किया वो जाने, तो उसके मास से डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है।